तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज जो मैं मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है एज द गॉड्स विल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम एक दारुमा डॉल को देखते हैं जो एक मैजिकल डॉल थी। वो क्लास के बच्चों के साथ एक डेथ गेम खेल रही थी। जो भी अपनी जगह से हिलने की कोशिश करता था उसका सर वो ब्लास्ट कर देती थी। वहाँ पर कुछ बच्चे वहाँ से भागने की भी कोशिश करते हैं लेकिन वो डॉल उनको देख लेती है और उनका सर ब्लास्ट कर देती है। अब वहाँ के सब बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तब एक बच्चा कहता है कि अगर हमें जीतना है तो डॉल पर लगे बटन को प्रेस करना होगा जो कि इसके पीछे लगा हुआ है। ये बटन प्रेस करके शायद हम बच सकते हैं। ये सुनकर एक लड़का फौरन उस बटन को प्रेस करने के लिए भागता है लेकिन वो दारुमा डॉल उसको देख लेती है और वहीं पर उसका सर ब्लास्ट हो जाता है और वो भी मर जाता है। फिर हम देखते हैं कि टाइमर में सिर्फ 1 मिनट का ही टाइम बचा हुआ है। इसके खत्म होने से पहले ही उनको वो बटन दबाना होगा। अब कुछ बच्चे दोबारा से उस बटन को दबाने के लिए भागते हैं लेकिन वो एक एक करके सबको मार देती है। अब लास्ट में सिर्फ शुन और उसका एक दोस्त बचता है। तब शुन का दोस्त उसको कहता है कि तुम मेरे कंधे पे चढ़ के उस बटन को दबा दो। तो शुन ऐसा ही करता है क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा कम था। वो उसके कंधे पर चढ़ जाता है और वहां से जंप कर लेता है और उस डॉल के पीछे लगे हुए बटन को दबा देता है। बटन दबाने के बाद उनको लगता है कि गेम खत्म हो चुकी है और वो एक दूसरे को थम्स अप दिखाते हैं और साथ ही उसके दोस्त का सर ब्लास्ट हो जाता है। तब दारुमा डॉल शुन को बताती है कि जो इस बटन को दबाएगा सिर्फ वही इस गेम का विनर होगा और बाकी सब मारे जाएंगे। तब ही दरवाजा खुलता है और शुन बाहर भाग जाता है। बाहर उसे अपनी एक और दोस्त मिलती है और उसका नाम इचिका होता है। इचिका भी वो गेम जीत के आई है क्योंकि उसने भी डॉल के पीछे लगे बटन को दबा दिया था। तब वो दोनों आपस में सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और वो वहाँ पुलिस बुलाने का सोचते हैं लेकिन वहाँ पर तो कोई सिग्नल ही नहीं थे। वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन सब दरवाजे लॉक हो चुके थे। तब वो स्कूल के बास्केटबॉल कोर्ट में पहुँचते हैं जहाँ और भी स्टूडेंट्स पहले से मौजूद थे और कुछ ने माउस का कॉस्ट्यूम भी पहना हुआ था। तब वो देखते हैं कि वहाँ की ज़मीन पर लिखा हुआ है द कैट स्पेल। तब वहाँ की ज़मीन हिलती है और एक बड़ी सी रोबोट कैट उनके सामने आ जाती है और वो उनको खाने लगती है। वो सब इधर उधर भागने लगते हैं। तब शुन को एक बेल मिलती है और वहाँ कैट के गले में एक बास्केटबॉल का रिंग भी लगा था। वो सबको कहता है कि इस बेल को हमें उस रिंग में डालना होगा। उसके बाद उनका सबसे अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर वहाँ आता है और बेल को उसमें डालने ही वाला था कि कैट उसको रोक लेती है और वो बेल उसे इतनी ज़ोर से मारती है कि वो दीवार के साथ लगता है और वहीं पर मारा जाता है। अब इचिका नीचे गिर जाती है और वो कैट उसको खाने लगती है लेकिन उसी वक्त शुन वहाँ पर माउस के कॉस्ट्यूम में आता है और वहाँ से उसको बचा लेता है क्योंकि कैट सिर्फ माउस का कॉस्ट्यूम पहने हुए स्टूडेंट्स को ही खा रही थी। माउस का कॉस्ट्यूम पहनने के बाद उसे पता लगता है कि वो उस कैट से बात कर सकता है। उसको कहती है कि मेरी बैक पर बहुत ज़्यादा खारिश हो रही है। वो सब मिलकर उसकी कमर को खुजाते हैं और वो कैट वहीं पर सो जाती है। तब शुन कहता है कि ये एक अच्छा मौका है, मैं बेल को उस बास्केट रिंग में डाल देता हूँ और गेम को ख़त्म कर देता हूँ। लेकिन अब यहाँ सबको डर था कि पिछली बार की तरह उस डॉल वाली गेम में सिर्फ बास्केट करने वाला ही जीता और बाकी सब मर गए, तो इसलिए उनमें लड़ाई हो जाती है और वो कैट उठ जाती है और उन पे हमला कर देती है। लेकिन अब इचिका और शुन कैट की तरफ 2 बॉल्स फेंकते हैं उसको कंफ्यूज करने के लिए। इनमें से एक बेल थी और दूसरा एक नॉर्मल बास्केटबॉल। अब वो दोनों बॉल्स कैट की तरफ फेंकते हैं। यहाँ वो जीत ही रहे थे कि शुन बास्केट नहीं कर पाता और बेल मिस हो जाती है। अब यहाँ टाइम खत्म हो रहा था। तब ही स्कूल का सबसे स्ट्रांग लड़का वहाँ आता है और 2 सेकंड में ही बेल को बास्केट में डाल देता है। इस वजह से गेम खत्म हो जाता है। लेकिन शुन कहता है कि हमें अभी भी ये पता नहीं चला कि गेम के सर्वाइवर्स कौन है। तब कैट कहती है कि शुन, इचिका और वो तीसरा लड़का अमाया ही इस गेम के सर्वाइवर्स हैं। तब अमाया शुन को बताता है कि इन गेम्स को गॉड ने बनाया है और सिर्फ सबसे ताकतवर ही इन गेम्स को जीत सकते हैं और हम दोनों ताकतवर हैं। तब इचिका कहती है कि शुन तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं है, वो तुमसे ज़्यादा स्मार्ट और पावरफुल है और दिल का भी बहुत अच्छा है। ये सब सुनकर अमाया को बहुत गुस्सा आ जाता है। अब वो कैट अपने मुंह से एक धुआं निकालती है और सब बेहोश हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि पूरे मुल्क के हालात भी बहुत ज़्यादा बुरे थे। लोग इन सब हालात से बहुत परेशान हो चुके थे। फिर हम देखते हैं कि सब विनर्स को एक वाइट कलर के क्यूब में ले जाया जा रहा था। लोग उन पर वैसे भी चढ़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं था। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि होमलेस था। वो एक ख़राब रेडियो को टच करता है तो वो अचानक से बिल्कुल ठीक हो जाता है। उसको देखकर हमें ये लगता है जैसे वो भी उसी गेम का कोई पार्ट है, यानी उस गेम से उसका कोई कनेक्शन है। फिर हम शुन को देखते हैं जो कि क्यूब में उठता है तो उसके सामने एक लड़की थी। उस लड़की का नाम ताकुमी होता है और वो उसके बचपन की दोस्त होती है। इसके अलावा वहाँ दूसरे स्कूल के भी सर्वाइवर्स आए हुए थे। तब उनके सामने एक स्क्रीन आती है जिस पर लिखा था कि चाबी को ढूंढो तभी तुम यहाँ से निकल सकते हो। तब उनके सामने 4 लकड़ी की डॉल्स आती हैं और वो उनको कहती हैं कि जो इस गेम को जीतेगा वही यहाँ से बाहर जाएगा। फिर उसके बाद वो उनको रूल्स बताती हैं कि तुम्हें सिर्फ अपनी आंखों पर पट्टी बांधनी है और बैठना है। हम सब तुम्हारे इर्द गिर्द घूमेंगी और गाना गाएंगे।
और उसके बाद जब गाना ख़त्म हो जाएगा तो तुम्हें अपनी पीछे वाली डॉल का नाम बताना होगा। उसके बाद वो कहती हैं कि अगर किसी ने गलत जवाब दिया तो वो आउट हो जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। फिर एक एक करके वो डॉल्स लोगों को सेलेक्ट करती हैं, जिनमें से 2 लोगों की मौत हो जाती है। अब यहाँ शुन और ताकोमी ही बचते हैं। यहाँ डॉल्स शुन को चुनती हैं और अब डॉल्स शुन से उनका नाम पूछती हैं। तब टाइम ओवर हो जाता है और वो डॉल कहती है कि अब मरने के लिए रेडी हो जाओ। तो ये आवाज़ सुनकर शुन सही डॉल का नाम ले लेता है और उनको बता देता है। वो डॉल्स उसको कहती हैं कि अब तो नाम बताने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब तो टाइम ख़त्म हो चुका है। तो शुन उनको अपना फ़ोन दिखाता है और कहता है कि ये अलार्म की आवाज़ तो मेरे फ़ोन से आ रही थी, क्योंकि मैंने पहले ही इसे रिकॉर्ड कर लिया था। ये सुनकर वो डॉल्स गायब हो जाती हैं और शुन जीत जाता है और उसे एक चाबी मिलती है। वो चाबी लेकर ताकोमी और शुन बाहर आ जाते हैं। वहाँ उन्हें एक आदमी मिलता है जिसके पीछे एक डॉल पड़ी हुई थी, जो कि बहुत डरावनी थी। वो लड़का उनको कहता है कि एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, इससे वो डॉल तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगी। तब वहाँ इचिका भी आ जाती है। वो सब एक दूसरे रूम में चले जाते हैं जहाँ 2 और लड़के भी थे। वो उनको बताते हैं कि दरवाज़ा खोलने के लिए हमें 7 चाबियों की ज़रूरत है, लेकिन उनके पास सिर्फ 4 थी। तभी वहाँ अमाया भी आता है जिसके पास 3 चाबियाँ थी। वो भी उस डॉल से बचकर इनके पास आया था। उसके साथ एक लड़का भी था जिसको वो उधर आते ही मार देता है। उसके बाद वो लोग उन सब चाबियों को उनकी जगह पर लगा देते हैं। तो वहाँ से आवाज़ आती है कि अपने कपड़े बदल लो। कपड़े चेंज करते ही वो लोग एक दूसरे लेवल पर पहुँच जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम पूरे शहर को देखते हैं जहाँ तबाही मची हुई थी, और ये भी हमें पता लगता है कि जो भी उस क्यूब के अंदर हो रहा था वो नीचे लाइव चल रहा था, यानी सारा शहर उनको देख सकता था कि वो क्या कर रहे हैं। अब क्यूब में सिर्फ 7 लोग ही बचे थे जो एक बर्फीले एरिया में आते हैं। वहाँ नेक्स्ट गेम के लिए उनके सामने एक पोलर बेयर आता है। वो कहता है कि इस गेम को जीतने के लिए आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर देने होंगे, और जो गलत जवाब देगा तो जाहिर है कि वो मारा जाएगा। फिर वो पहला सवाल पूछता है कि तुम सबका फेवरेट खाना क्या है, यानी सबसे पसंदीदा खाना। सब अपने पसंद के खाने का नाम बताते हैं, लेकिन बेयर कहता है कि कोई तो है जो झूठ बोल रहा है। तो काफ़ी सोचने के बाद सबको पता लगता है कि ये वही लड़का है जिसके पीछे वो डॉल लगी हुई थी। ये सुनकर वो लड़का कहता है कि मैंने सच बोला है, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मगर वो बेयर उसे मार देता है। फिर वो पूछता है कि तुम में से कौन शुन को पसंद करता है। यहाँ पर इचिका, अमाया और ताकोमी कहते हैं कि हम सब तो शुन को पसंद करते हैं क्योंकि हम काफ़ी देर से उसे जानते हैं, लेकिन बाकी लड़के नो बोल देते हैं क्योंकि वो उसे नहीं जानते थे। उसके बाद वो बेयर फिर से कहता है कि नहीं, कोई तो है जो फिर से झूठ बोल रहा है। तब शुन कहता है कि ये तो सवाल तो बहुत आसान है, फिर कोई इनका गलत जवाब कैसे दे सकता है। तब बेयर कहता है कि तुम में से कोई हमारा भी पार्टनर है और तुम्हें हराने के लिए झूठ बोल रहा है। इससे पहले कि तुम मारे जाओ उसे ढूंढ लो। अब सबका शक ताकोमी पर जाता है क्योंकि वो शुन के स्कूल में नहीं थी। तब शुन कहता है कि ये मेरे बचपन की दोस्त है, लेकिन कोई उस पर यकीन नहीं करता और वो सब ताकोमी को फंसा देते हैं। लेकिन वो यही कहती है कि मैंने झूठ नहीं बोला, मैं तो तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ शुन। वो ये कहती है और बेयर उसे मार देता है। तब वो सब देखते हैं कि उसकी बॉडी से असली खून निकल रहा था। अगर वो उसकी साथी होती तो वो एक रोबोट होती और उसके अंदर से खून ना निकलता। ये सुनकर शुन को समझ आ जाता है कि झूठ कौन बोल रहा है। वो बेयर की तरफ उंगली करता है और कहता है कि तुम ही झूठ बोल रहे हो। वो बेयर को कहता है कि वो तुम ही हो जो हमारे दरमियान लड़ाई करा रहे हो ताकि हम एक दूसरे को मरवा दें। ये सुनकर वो व्हाइट बेयर ब्लैक हो जाता है और वो गेम जीत जाते हैं। लेकिन इस गेम में 2 मासूम लोगों की भी जान चली गई थी और शुन की दोस्त की भी, जिसका उसे बहुत ज्यादा दुख था। नेक्स्ट सीन में वो गेम के लास्ट लेवल पर पहुंचते हैं। वहाँ कुछ डॉल्स थी जो उनको कहती हैं कि तुम बहुत ज्यादा बहादुर हो जो इस लेवल तक पहुंचे। वो बताती है कि ये गेम तुम सबके दरमियान ही खेला जाएगा। तुम में से एक डेविल होगा और बाकी 4 लोग को छुपना होगा, और अगर डेविल ने सबको ढूंढ लिया और इस कैन को किक कर दिया तो वो जीत जाएगा और बाकी सब मारे जाएंगे। लेकिन अगर किसी और ने इस कैन को किक कर दिया जिसको डेविल ने नहीं पकड़ा तो बाकी सब बच जाएंगे, लेकिन जो कैन को किक करेगा वो मारा जाएगा, यानी उसे अपनी ज़िंदगी को सेक्रीफाइस करना होगा। अब यहाँ वो स्टिक से डेविल को चूज़ करते हैं और डेविल अमाया था। अब यहाँ से गेम स्टार्ट होता है। फिर अमाया कैन रखकर उनको ढूंढने के लिए जाता है और बाकी सब छुपने चले जाते हैं। अब अमाया 2 लोगों को बहुत आसानी से पकड़ लेता है और उनको काफ़ी देर मार कर उनको कैद कर देता है। इचिका और शुन भी कहीं पर छुप जाते हैं। अब वहाँ पे अमाया भी आ जाता है, लेकिन इचिका शुन की जान बचाने के लिए उसके आगे आ जाती है। अब यहाँ अमाया शुन को कहता है कि मैं पहले ही 3 लोगों को ढूंढ चुका हूँ, बेहतर होगा कि तुम बाहर ना ही आओ। लेकिन शुन अब कंफ्यूज था कि वो क्या करे, या वो खुद कैन को किक कर दे और खुद मर जाए और बाकियों को बचा ले, या तो फिर वो सबको मारने के लिए खुद को बचा ले। यहाँ इचिका शुन को कहती है कि तुम बाहर मत आना, हमें पता है कि तुम बहुत नरम दिल हो, लेकिन हमारी फिक्र मत करो। लेकिन शुन वहाँ एक भारी सा आर्मर पहनकर बाहर आ जाता है।
वहाँ अमाया हंसता है और कहता है कि तुम्हें पता है ना, मैं ऐसे भी तुम्हें हरा सकता हूँ। सिर्फ तुम्हारा हेलमेट हटाकर तुम्हारा नाम ही लेना है मुझे, और मैं जीत जाऊंगा। फिर अमाया शुन का हेलमेट उतारने में कामयाब हो जाता है। शुन कहता है कि आर्मर का मकसद तुम्हें हराना नहीं बल्कि तुम्हें रोकना है, और वो वहाँ पानी में कूद जाता है। अब यहाँ शुन का आर्मर अमाया के साथ जुड़ा हुआ था, इसलिए वो भी पानी में गिर जाता है। फिर शुन टाइम पर आर्मर से बाहर आकर कैन को किक करने में कामयाब हो जाता है और जीत जाता है। लेकिन अब सब उदास थे कि अब शुन को मरना पड़ेगा। लेकिन उस वक्त वहाँ कुछ अजीब होता है और टेन ब्लास्ट नहीं होता और शुन की जान बच जाती है। तब वो डॉल्स बताती हैं कि ये कैन ब्लास्ट होने वाली बात तो झूठ थी। वो सिर्फ उस इंसान को देखना चाहते थे जो सच्चा हो और अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचे। उसके बाद वो बताती हैं कि आप सब इस गेम के विनर्स हैं। फिर हम देखते हैं कि पूरे शहर में सेलिब्रेशन होती है और वो डॉल्स इनको आइसक्रीम भी देती हैं और कहती हैं कि इसके बाद आप एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आता है। वो देखते हैं कि उनकी आइसक्रीम स्टिक्स पर लिखा होता है कि कौन विनर है और कौन नहीं, और विनर्स तो शुन और अमाया थे। फिर डॉल्स बताती हैं कि इस गेम को वही जीत सकते हैं जिनके पास पावर के साथ साथ लक भी हो, और वो शुन और अमाया हैं। इस गेम को उन दोनों ने अपनी लक और पावर के साथ जीता था। इसी के साथ बाकी सब और इजुका मारे जाते हैं। फिर आखिरी गेम का नाम आता है द गेम ऑफ लक। फिर वो क्यूब से बाहर आ जाते हैं और शुन बहुत ज़्यादा उदास था। सब उन दोनों की बहुत तारीफ कर रहे थे क्योंकि वो दोनों विनर्स थे। लेकिन शुन को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि गॉड ने मुझसे सब ले लिया, मेरा सब कुछ छीन लिया, गॉड नहीं होता। यहाँ वो डॉल कहती हैं कि नहीं शुन, तुम गलत कह रहे हो, गॉड तो होता है। यहाँ एक और बात भी रिवील होती है कि वो होमलेस आदमी जिसने उस रेडियो को ठीक कर दिया था, उसी ने ये सब किया था और उसी ने इस गेम को बनाया था। फिर शुन उस आदमी को काफ़ी गुस्से से देखता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।